हेलो एवरीवन, द बुद्धा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आप सामने लेकर आई हूँ एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ किससे रिलेटेड होंगे? ये रिलेटेड होंगे हमारे कंप्यूटर सब्जेक्ट से। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाते हैं जहाँ पर कंप्यूटर पूछा जाता है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मैं आज आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ वो होंगे बहुत ही बेसिक, क्योंकि जो भी स्टार्टिंग करते हैं हम बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिक से ही रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ कंप्यूटर के, और आप अपने लेवल को आंकिए। जो बेसिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं, तो आप देखिए कि मेरा लेवल कहाँ तक है और मैं इन क्वेश्चनों को कहाँ तक हल कर पाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक न्यू स्लाइड और उस पर आता है हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का जनक यानी फादर किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड दी फादर ऑफ कंप्यूटर? जो हमारे कंप्यूटर के जनक है वो कौन है, यानी फादर कौन है कंप्यूटर के? तो ये बेसिक ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन शायद ही किसी को ना पता हो। तो मैं बताती हूँ, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा, यस गैस कीजिए क्या होगा? वो होगा हमारा चार्ल्स बेबेज। ओके, आप सबको ये पता तो होगा ना कि कंप्यूटर के जनक कौन है? वो है हमारे चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? सीपीयू जो होता है वो हमारा कंप्यूटर में यूज़ होने वाला एक डिवाइस है। और ये क्या कहते हैं, क्या होता है ये कंप्यूटर का? सीपीयू को और क्या कहते हैं हम? सीपीयू को कहते हैं हम कंप्यूटर का ब्रेन। यानी ये जो होता है हमारा सीपीयू, ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है। यदि ये ही नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर पे वर्क नहीं हो पाएगा। ओके, तो इसकी जो फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी हमारी? वो होगी हमारी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई थिंक मुझे लगता है सभी लोगों के ये पता होगा। जो सीपीयू है उसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ते हैं हम। सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो सभी प्रोसेसिंग और नियंत्रण कार्य करता है। सीपीयू से क्या होता है, हमारा जो डाटा है वो अंदर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर? मैंने बता चुकी हूँ मैं आपको कि कंप्यूटर का ब्रेन हम किसको कहते हैं, सबको पता होगा। ये कहते हैं हम सीपीयू को, और मैंने आगे भी डिफाइन कर दिया था किसे कहते हैं हम, सीपीयू को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर में किसी भी डेटा को दर्ज यानी एंटर करने के लिए किस उपकरण डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? यानी किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विच डिवाइस इज यूज टू एंटर एनी डाटा इन टू दी कंप्यूटर? ठीक है, हम किसके ज़रिए अपने डाटा को इसके अंदर यानी सीपीयू के अंदर भेज सकते हैं? तो किसके द्वारा भेजेंगे हम? इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा इनपुट डिवाइस। ठीक है, जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तो हमें आउटपुट कैसे मिलेगा? तो इस डिवाइस का नाम है इनपुट डिवाइस। और थोड़ा सा हम इनपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। इनपुट डिवाइस एक क्या होती है, हमारे हार्डवेयर उपकरण होती है। ठीक है, उसे हम हार्डवेयर क्या होता है, जिसे हम हाथों से छू सके यानी स्पर्श कर सके, वो होती है हमारी इनपुट डिवाइस, जो कंप्यूटर सिस्टम को डेटा और निर्देश देने के लिए प्रयोग की जाती है। जब तक हम
इनपुट डिवाइस से अपने डेटा को एंटर नहीं कराएंगे तो हमारा आउटपुट नहीं मिलेगा हमें। तो ये इनपुट डिवाइस जो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड से हम टाइप करके अपने क्वेश्चन को टाइप कर लेते हैं। माउस से अपनी, जिस तरीके से मैं अभी वर्क कर रही हूँ इस तरीके से माउस से अपना वर्क कर सकते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक मैं जितना बता रही हूँ आपको ये सब आता ही होगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। फिर हम अपना लेवल हाई करेंगे धीरे धीरे करके। आज हम बेसिक क्वेश्चन ही लेके आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1 किलोबाइट केबी में कितने बाइट्स होते हैं, यानी जो बाइट्स होते हैं कितने चाहिए ताकि 1 किलोबाइट बन जाए। हाउ मैनी बाइट आर देयर इन ए किलोबाइट। तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा डी 1024। थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। जो हमारी ये यूनिट होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। कंप्यूटर की जो यूनिट होती हैं उन्हें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो सबसे जो छोटी यूनिट होती है वो होती है हमारी बिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी बिट होती है और 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनता है। और 1024 मिलकर कितने बाइट्स वो कितने किलोबाइट बनाते हैं, 1 किलोबाइट बनाते हैं। ओके, और 1024 किलोबाइट मिलकर 1 मेगाबाइट बनाते हैं। और 1024 मेगाबाइट मिलकर 1 जीबी यानी गीगाबाइट बनाते हैं। और 1024 जीबी मिलकर कितना बनाते हैं, 1 टीबी यानी टेराबाइट बनाते हैं। और 1024 टीबी मिलकर कितने पेराबाइट्स बनाते हैं, वो बनाते हैं 1 पेराबाइट्स। ओके, इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। ओके, तो आउटपुट डिवाइस कौन से होंगे, इनपुट डिवाइस जिससे हम डाटा को एंटर कराते हैं लेकिन आउटपुट जो हमें उसका जवाब दे। यानी हम क्या करेंगे, स्कैनर क्या है हमारा इनपुट डिवाइस है, माउस भी क्या है हमारा इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक क्या है ये भी हमारा क्या है इनपुट डिवाइस है। बचा क्या हमारे पास, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, जब हम प्रिंटर में प्रिंट निकालते हैं तो वो हमें आउटपुट किस तरीके से देता है, वो हमें प्रिंटर एक शीट निकाल के दे देता है जिस पर हमारा डाटा होता है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में भी। कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के निर्देश को ऐसे रूप में बदलते हैं जो इंसानों के लिए समझने योग्य होते हैं। ठीक है, जो हमें समझ में आ जाता है, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो। ठीक है, ये किसी भी माध्यम से दे सकते हैं हमें आउटपुट। मुख्य आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर, हैंडफोन और प्रोजेक्टर शामिल हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। स्पीकर से क्या है, हम कुछ भी हम बोलें, यानी हम यदि हमें म्यूज़िक सुनने का मन है तो वो किसके द्वारा सुना जाएगा, हमारा स्पीकर के द्वारा सुना जाएगा। ठीक है, आउटपुट प्रोजेक्टर से हमें क्या मिलता है, एक स्क्रीन पर हम शो ऑफ करके अपने डाटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी हमें आउटपुट देगा। मॉनिटर अभी देखिए किस तरीके से हमें आउटपुट दे रहा है। मैंने एक क्वेश्चन लगाया, वो हमें किस तरीके से हम इसकी सॉल्विंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें ये आउटपुट डिवाइस में ये सारे डिवाइस हमारे शामिल होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रैम किस प्रकार की मेमोरी है, व्हाट टाइप ऑफ मेमोरी इज रैम। ठीक है, मेमोरी जो होती है वो किस प्रकार की है हमारी रैम की, वो होती है हमारी अस्थायी मेमोरी। ठीक है, यानी वॉलेटाइल। आंसर हमारा क्या होगा, बी। और रैम की जो फुल फॉर्म है वो क्या होगी, आइए हम बताते हैं आगे। रैम की जो फुल फॉर्म होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है, ये एक स्थायी वॉलंटियर मेमोरी है
जो वर्तमान में प्रयोग किए जा रहे डेटा और निर्देशों को स्टोर करती है ताकि प्रोसेसिंग तेजी से उन तक पहुंच सके। ठीक है, जब आप कंप्यूटर को इसको ऑफ कर देंगे तो ये डाटा क्या होगा, हमारा मिट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रोम का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, एक होता है रैम और एक होता है रोम। रैम हम पढ़ चुके, अब ये है रोम। रोम क्या है? रोम से होता है, आर से होता है हमारा रीड, ओ से हो जाता है हमारा ओनली, एम से हो जाता है हमारा मेमोरी। क्या होता है रोम का मतलब? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब इसमें क्या होता है, हम डाटा को केवल और केवल क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, यानी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ना तो उसमें कोई हम एडिटिंग कर पाए। जैसे हमारी हम एक डाटा तैयार करते हैं कंप्यूटर पे, जैसे पीडीएफ ही ले लीजिए। पीडीएफ को क्या करते हैं, पीडीएफ जब हम बनाते हैं पहले कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, फिर क्या करते हैं हम उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करके छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा रैम मेमोरी के अंदर ही आ जाता है। और फिर क्या करते हैं, वो हमारा डाटा सेव तो रहता है लेकिन हम उसमें क्या करते हैं, कुछ चेंजिंग नहीं कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं आप पीडीएफ के अंदर? नहीं कर पाते हैं, वो सेव हो जाती है हमारी। रोम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। रोम, ROM, रोम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रीड ओनली मेमोरी, जो एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है। इसमें डाटा स्थायी रूप से संग्रहित रहता है, यानी वो सेव हो जाता है, मिटता नहीं है। हमारे कंप्यूटर को यानी सिस्टम को बंद करने के बाद भी हमारा डेटा क्या होता है, स्थायी रूप से सेव रहता है कंप्यूटर के अंदर, वो मिटता नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कंप्यूटर का वह भौतिक भाग जिसे हम छू सकते हैं क्या कहलाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम या डेटा? वॉट इज द फिजिकली पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच कॉल्ड? ठीक है, किसे हम छुपाते हैं? क्या आप सॉफ्टवेयर को किसी को छुपाते हो या फिर अपने डाटा को छुपाते हो? आपने कोई क्वेश्चन लिया, क्या उसे छुपाओगे? नहीं छुपाओगे ना। कोई प्रोग्राम है आपके सिस्टम में, उसे छुपाओगे? नहीं छुपाओगे। केवल किसको छुपाते हैं हम? केवल हार्डवेयर को छुपाते हैं। ओके, किसको छुपाते हैं? हार्डवेयर को। आप अपनी कीबोर्ड को टच कर पाओगे, माउस को टच कर पाओगे, सीपीयू को टच कर पाओगे, अपने मोबाइल को टच कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हमारी हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो होता है जो हमारे ऐप होते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी और उसमें आपको कमेंट करके उसका आंसर बताना है। यदि आपने नहीं बताया तो मैं सोचूंगी आपका लेवल अभी अप नहीं हुआ है, आपका लेवल अभी डाउन है और आप बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के रूप में। देखिए, मैंने अभी हार्डवेयर के बारे में जो बताया था, हार्डवेयर का मतलब कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिन्हें छुआ या देखा जा सके, जैसे कीबोर्ड है, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, हार्ड ड्राइव, प्रोसेसिंग सर्किट बोर्ड जैसी चीज़ें शामिल है। मैंने आपको बताया था इसी तरीके की चीज़ जिसे हम छुपाते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। अब मैं आपके लिए एक होमवर्क के रूप में एक सवाल देती हूँ, ALU का पूर्ण रूप क्या है? ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। इसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दें और फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल की इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।